नालंदा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। ना प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसका कोई सीमा ना हो। वाकई जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजी, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लाख 2 लाख नहीं 90 लाख से भी ज़्यादा बुक अवेलेबल थे। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही। आखिरकार 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने से भी ऊपर जलती रही। ज्ञान का वो खजाना जिसे संभाल के रखा गया था, आग के एक चपेट में पूरा का पूरा खो गया। उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों के छू रही थी, वो एक महाविहार जो विशाल मठ का हिस्सा था, जिसकी खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैली साइज में नज़र आती है। कुछ रिसर्च के मुताबिक नालंदा आम के बगीचे में बना था, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया था। अलग अलग दौर में यहाँ कई महान टीचर ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुना, बुद्धपालिता, शांतरक्षता और आर्यदेव। और जानते हैं स्टूडेंट कौन थे? यहाँ पर पूरा विश्व में कई प्रांतों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। लेकिन इस सब के बावजूद नालंदा वक्त के मार को नहीं झेल पाया। नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन ही करते आया है। हम उम्मीद करते हैं वक्त एक बार फिर करवट लेगा और बेहतरीन एजुकेशन का तलाश करते हुए हर इंसान कहेगा, इट्स हैपन इंडिया। सोलह सौ वर्ष पुराना यूनिवर्सिटी में पत्थर का ही चेयर होता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये 1600 वर्ष पुराना पत्थर का चेयर है। नालंदा विश्वविद्यालय को 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। पहले थे कुमारगुप्त जो मगध के राजा थे, दूसरे थे हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे और तीसरे थे पाल राजा जो बंगाल के थे। इस यूनिवर्सिटी को 3 डायनेस्टी ने मिलकर बनाया था। पहला था गुप्ता डायनेस्टी और दूसरा हंसा डायनेस्टी और जो तीसरा सबसे ऊपर दिख रहा है वो पाला डायनेस्टी का है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसी को बोलते हैं सारीपुत्र स्तूप। इंटरनेट पर यही पिक्चर मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की जब खुदाई हुई तो यह पूरी तरह से मिट्टी में दबा हुआ था। एक अंग्रेज लॉर्ड कनिंघम ने इस विश्वविद्यालय की खुदाई 1915 से 1935 ईस्वी तक करवाए और उन्हें इसका प्रमाण चीनी यात्री ह्वेनसांग की डायरी शियुकी में मिला। ह्वेनसांग यहाँ स्टूडेंट और टीचर दोनों स्थान पे रहे हैं। यहाँ एक हॉल में 32 रूम हुआ करता था और 32 रूम में 32 स्टूडेंट रहते थे। हर एक रूम इकोसिस्टम सेट था। यहाँ अगर कोई विद्यार्थी को तबीयत खराब है तो वो रूम से ही आचार्य का आवाज़ सुन सकते थे, क्योंकि यहाँ का रूम इस सिस्टम से बनाया गया था कि रूम तक आवाज़ जा पाए। इसका एक ही रीज़न था कि रूम में इकोसिस्टम था। यही है छात्र का रूम। इसी रूम में एक छात्र रहा करते थे और
एक रूम में एक अलमारी हुआ करता था। पहले कोई बिजली का व्यवस्था नहीं था, ना ही कोई एलईडी लैंप होता था। इस अलमारी में स्टूडेंट लोग घी का दीपक जला के पढ़ाई किया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया है। देखिए, हम लोग जो घुसे हैं, ये गुम्बज टाइप का जो रूम दिख रहा है, ये यहाँ के आचार्य का रूम हुआ करता था, जो अभी के लैंग्वेज में बोलेंगे तो टीचर का रूम। टोटल रूम यहाँ का इको सिस्टम पे काम करता था। देखिए, आचार्य का रूम जो था, कितना बेहतरीन तरीका से पहले के जमाने में बनाया गया था। ये जो दिख रहा है आपको, ठंडा के दिन में आपको गर्मी टाइप का महसूस होगा, और गर्मी के टाइम में कोई कूलर का जरूरत नहीं है, इसमें ही बहुत कूलिंग टाइप का फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और इतना मोटा मोटा दीवार देने का कारण भी शायद यही है कि रूम के अंदर टेम्परेचर मैनेज रखे, ये भी कारण हो सकता है। यहाँ पे बौद्ध धर्म वाले अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। ये स्टूडेंट को मेडिटेशन करने के लिए बनाया गया था। एक स्टेज पे 8 स्टूडेंट बैठता था, क्योंकि बुद्ध धर्म पे ये आधारित था और बुद्ध भगवान अष्टांगिनी मार्ग अपनाए थे, इसीलिए हर चीज़ 8 का यहाँ चलता था। नालंदा खंडहर में जगह जगह फूल पत्ती का पेड़ लगाया हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, लेकिन इसका प्राइस भी बहुत हाई है। एक पीस तोड़ने पे 500 रुपया जुर्माना है। खैर कोई नहीं, फ़ोटो तो क्लिक कराने के लिए बेस्ट है। अच्छा भाई, यहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये तो बोला जाता है कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कहीं का स्टूडेंट आके पढ़ सकता है, किसी को रोक नहीं है। फिर इसको जलाया क्यों गया? इसके पीछे एक कारण था। अच्छा। जब बख्तियार खिलजी बहुत ही कस के बीमार पड़ गया, तो उसको किसी ने सलाह दिया कि आप अपना इलाज नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य से कराएं। तो उसको ऐसा लगता था कि जितना ज़्यादा उसका हकीम जानते हैं, उतना कोई जानता ही नहीं है। अच्छा। लेकिन जब वह मरने की स्थिति में आया ना, हाँ। तब वह नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य से मिला, लेकिन उसने एक शर्त रखा कि मैं इस विश्वविद्यालय के जो आचार्य उसको जो मतलब दवा देंगे, उसका वो सेवन नहीं करेगा। तो उन्होंने बख्तियार खिलजी की बात को मान लिया। अच्छा। बख्तियार खिलजी के पास वह एक कुरान लेके गए और कुरान के पेज में उन्होंने दवा का लेप लगा दिया था। दवा का लेप लगा दिया था तो वो बख्तियार खिलजी को कुरान दिए और कहे कि इतना से इतना पेज तक आप लोग किताब को पढ़िएगा। तो क्या वह जीभ से जीभ में अंगुली सटा के पेज को पलटता गया और किताब को पढ़ता गया। धीरे धीरे दवा का असर उस पर हो गया और वह ठीक हो गया। अच्छा। इससे वह इतना गुस्सा हुआ कि उसको लगा कि उसके जो हकीम हैं वो उसके आचार्य के से भी बहुत कम जानते हैं, अरे लोग इतना जानता है। इस गुस्सा में उसने सोचा कि इस देश से बौद्ध ज्ञान और आयुर्वेद को जड़ से मिटाना है। इससे उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। अच्छा, मतलब उसको अंदर ही अंदर खल रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता। वो अपने आप के सर्वश्रेष्ठ समझता होगा। नहीं। और हम लोग का जो भारत देश है, ये हम लोग मतलब हिंसा में विश्वास नहीं करते, हम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। हाँ। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी समझ गए होंगे नालंदा विश्वविद्यालय क्यों जलाया गया।